नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली तकनीकों के संगम पर बात करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और क्रिस्पर जीन संपादन तकनीक। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये दोनों मिलकर कैसे काम कर रही हैं, और हमारा फोकस रहेगा ये समझने पर कि एआई क्रिस्पर की जो एक बड़ी चुनौती है सटीकता, उसे कैसे सुधार रहा है। क्रिस्पर, जैसा कि हम जानते हैं, जीन एडिटिंग के लिए एक कमाल का टूल है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है इसकी सटीकता की। कभी कभी ये डीएनए को गलत जगह पर काट देता है। इसे ऑफ टारगेट इफेक्ट्स कहते हैं। मुझे याद है 2017 में नेचर बायोटेक्नोलॉजी में एक स्टडी आई थी जिसने इन ऑफ टारगेट प्रभावों की गंभीरता पर काफी जोर दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। क्रिस्पर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे वो एक बहुत ही बारीक आणविक कैंची हो, और एक गाइड आरएनए होता है जो उसे बताता है कि डीएनए में ठीक कहाँ काटना है। लेकिन जैसा कि स्टडीज दिखाती हैं, कभी कभी ये गाइड सही रास्ता नहीं दिखा पाता, वो भटक जाता है, और अगर कट गलत जगह लग गया तो उसके परिणाम काफी अप्रत्याशित और हानिकारक भी हो सकते हैं। और यहीं पर एआई का रोल आता है। मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत बड़े जीनोमिक डेटा को देख सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और वो ऐसे पैटर्न पहचान सकते हैं जिन्हें शायद इंसान आसानी से न देख पाए। वो ये समझ सकते हैं कि कौन सा गाइड आरएनए सटीक काम करेगा और किस गाइड आरएनए से गलती होने का, ऑफ टारगेट कट लगने का खतरा ज्यादा है। अच्छा, तो एआई इन पैटर्न्स को सीखकर बेहतर गाइड आरएनए डिजाइन करने में मदद करता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे उस आणविक कैंची को एक तरह का सुपर स्मार्ट जीपीएस मिल गया हो, ताकि वो हमेशा सही पते पर ही जाए, गलत जगह न मुड़े। हमारी जानकारी में कुछ खास एआई टूल्स का भी जिक्र है, जैसे एक है टाइगर। ये गाइड आरएनए की एक्टिविटी और उसकी स्पेसिफिसिटी, वो कितना सटीक है, इसका अंदाजा लगाता है। और एक और नाम है डीप ट्रिपर। ये सटीकता बढ़ाने के लिए डीप लर्निंग का इस्तेमाल करता है। ये डीप लर्निंग इसमें क्यों खास है? अच्छा सवाल है। डीप क्रिस्पर डीप लर्निंग का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि ये तकनीक उन जटिल पैटर्न्स को पहचानने में बहुत अच्छी है जो शायद सिंपल एल्गोरिथम्स न पकड़ पाए। ये डेटा के अंदर छुपे हुए उन नॉन लीनियर रिश्तों को समझ सकती है जो ऑफ टारगेट इफेक्ट्स के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इससे पूर्वानुमान और भी ज्यादा सटीक हो जाता है। और रिसर्च भी यही दिखा रही है, जो गाइड आरएनएज एआई की मदद से डिजाइन किए जा रहे हैं, उनकी ऑन टारगेट क्षमता यानी सही जगह काटने की क्षमता अक्सर बेहतर होती है, और उनमें ऑफ टारगेट गलतियां पारंपरिक तरीकों से बने गाइड्स की तुलना में काफी कम होती हैं। और ये जो सटीकता में सुधार है ना, यही असल में जीन थेरेपी के लिए गेम चेंजर है। सोचिए सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया जैसी जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, उनके इलाज में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर इलाज का सटीक होना और साइड इफेक्ट्स का कम होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के संदर्भ में भी अगर देखें, जहाँ वैज्ञानिक कृषि में सुधार और बीमारियों के निदान के लिए क्रिस्पर पर काम कर रहे हैं, वहाँ भी एआई से बढ़ी हुई ये सटीकता इन एप्लीकेशंस को ज्यादा सुरक्षित और प्रभारी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो एआई और क्रिस्पर का ये जो मेल है, ये वाकई में परिवर्तनकारी है। एआई इस शक्तिशाली जीन संपादन तकनीक को सिर्फ बेहतर नहीं बना रहा, बल्कि उसे ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और भरोसेमंद भी बना रहा है। तो आज हमने ये समझने की कोशिश की कि एआई कैसे क्रिस्पर की सटीकता वाली जो मुश्किल है उसे सुलझाने में मदद कर रहा है, और इससे चिकित्सा से लेकर कृषि तक कई क्षेत्रों में अविश्वसनीय संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये विज्ञान में एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसा कि हमारी जानकारी से एक बात उभर कर आती है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है, वो ये कि जैसे जैसे एआई की मदद से ये तकनीकें और ज्यादा सटीक, शक्तिशाली और शायद सुलभ भी होती जाएंगी, तो भविष्य में हमें किन नैतिक पहलुओं पर या किन सामाजिक संवादों को प्राथमिकता देने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ये एक अहम सवाल है।